दिले नादा तुझे हुआ कि आखिर दर्द की दवा, दर्द कहीं और है, वो बयान नहीं होता। कभी कभी उसका मैनिफेस्टेशन विधायकों के क्वेश्चन आंसर में दिखता है। आज मुख्यमंत्री जी ने भरी सदन में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को जलील किया। ये लोकतंत्र को आज तार तार कर दिया। ये सरकार का अब एक मिनट भी रहना इस राज्य के लिए घातक साबित हो रहा है। कंफ्यूजन के बीच में थोड़ा गुस्से में ये होता है। एक तो विधायिका के प्रतिष्ठा का सवाल अपनी जगह है, प्रशासनिक तंत्र उसके ऊपर चढ़ा रहता है या उसकी बात नहीं मानता। लेकिन एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी है, लेकिन सत्ता की लोभी बीजेपी तलवार चाट कर जेडीयू के पिछलग्गू बनी हुई है। अध्यक्ष जी ने भी कुछ अपने क्षेत्र के मामले की बात कही है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारी स्थिति की हम आज ही समीक्षा करेंगे। हाउस के अंदर का मंजर बहुत ही दिलचस्प कर देंगे सब लोग। ये दिलचस्प मंजर विपक्ष भी देख रहा था कि अलायंस पार्टनर्स के बीच में मोबाइल उतना के मत करो, न संयम है न सद्भावना है। उतना के मोबाइल मत सद्भावना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाई जा रही है। अभी भी हाथ इन सब पे मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी जो तर्क संगत था। हम लोग तो ये देख रहे थे और मुझे ये लगता है जो बार बार मैं कह रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और पूरा बिहार महसूस कर रहा है। एक तो विधायिका के प्रतिष्ठा का सवाल अपनी जगह है, प्रशासनिक तंत्र उसके ऊपर चढ़ा रहता है या उसकी बात नहीं मानता। लेकिन सदन के अंदर जो सरकार है, सरकार के अंदर जो सद्भावना, जो प्रेम और जो एक ही जबान होनी चाहिए नहीं आती, और इसके असरात गवर्नेंस पे पड़ते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो गवर्नेंस पे पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों को समझना चाहिए कि उनको गवर्नेंस एक साथ अलायंस पे चलानी है, तो इस सदन के अंदर भी वो दिखना चाहिए। शकील साहब, चूक कहाँ हो रही है? ये चूक इसलिए हो रही है कि ये तो दिले नादा तुझे हुआ कि आखिर दर्द की दवा, दर्द कहीं और है, वो बयान नहीं होता। कभी कभी उसका मैनिफेस्टेशन विधायकों के क्वेश्चन आंसर में दिखता है और जो पूरा कंडक्ट करने का जो मामला है उसमें ये दिखता है। ये है हुआ है और कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया, कहीं सेटल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी जो उस समय कंफ्यूजन के बीच में थोड़ा गुस्से में ये होता है। कांग्रेस कह रही है दर्द कहीं और है, कभी कभी विधायकों के मुंह पर देखने को मिल जाता है। नहीं, अब कांग्रेस क्या बोलता है उससे कोई आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ था जो बात ठीक हो गई, बात बिगड़ी थी? नहीं, थोड़ा बहुत तो हाउस में जो डिस्कशन होता है उसमें कहीं कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज कौन है? कौन कंफ्यूज लग रहा है? कंफ्यूजन दोनों साइड से थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक ठीक ठीक, इसलिए हम इस पर बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। सब चेहरा यार का है, तो अपने अध्यक्ष के अनुभव से भी कह रहे हैं कि आज जो उसमें कोई अप्रत्याशित या अचरज की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी माइकवा नीचे करेगा ना भाई, समाचार थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। अध्यक्ष जी ने भी कुछ अपने क्षेत्र के मामले की बात कही है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारी स्थिति की हम आज ही समीक्षा करेंगे। इसमें क्या अचरज की, लेकिन आसन को डिमोलाइज करने की बात आई है। आज लोकतंत्र के मंदिर में बिहार विधानसभा में जो हुआ, शायद ही कभी किसी ने ऐसा दृश्य देखा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आपा खोया और आसन के जो सदन के कस्टोडियन है, विधानसभा के माननीय सभापति का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, अब भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं झेल सकती है। एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी है, लेकिन सत्ता की लोभी बीजेपी तलवार चाट कर जेडीयू के पिछलग्गू बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री जी ने भरी सदन में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को जलील किया। ठीक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते हैं ये सर्कस कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग। ये एनडीए कहने का है सरकार चल रही है, ये एनडीए का सरकार का तो पूरा डीएनए गड़बड़ है। आपस में ही सब भिड़े हुए हैं।
और सदन में गिड़गिड़ा रहे हैं। सभापति महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गिड़गिड़ा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी क्लास लगा रहे हैं, नियम और संविधान बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का यही रिश्ता है। सरकार में सिर्फ ये सत्ता के लोभ में है, जनता की भलाई के लिए इनको मतलब नहीं है। एक जनप्रतिनिधि की बात तो छोड़िए, सरकार के माननीय विधायक, माननीय मंत्री लगातार ये कहते रहे कि उनकी चपरासी नहीं सुनता। अब तो सभापति महोदय, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय की सिपाही नहीं सुन रहा है और भरी विधानसभा में, सदन में पूरी तरह से जलील राज्य के माननीय मुख्यमंत्री करते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, जो पुलिसिया राज कायम करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को आज तार तार कर दिया। ये सरकार का अब 1 मिनट भी रहना इस राज्य के लिए घातक साबित हो रहा है। ये सरकार की जल्द से जल्द विदाई हो, ये हम लोगों की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनकी ये मांग है कि आखिर ये सदन की गरिमा आज चौपट हुई है, गरिमा को ठेस लगा है। कल कोई भी किसी तरह, कोई भी सदन के जो कस्टोडियन है, माननीय अध्यक्ष हैं, उनको अपमानित करेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अनुभवी हैं, सीनियर हैं, अगर देंगे, चूंकि वो हमसे बहुत अधिक संसदीय परंपरा के जानकार रहे हैं। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।